हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि फिक्स कैपिटल के केस में हमें कितने अकाउंट बनाना है। तो कितने अकाउंट बनाना थे भैया? 2 अकाउंट बनाना थे। एक का नाम कैपिटल अकाउंट और दूसरा का नाम करंट अकाउंट। आज हम उस पर बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ओके, तो ये देखिए जी, डी की गोयल का क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं जी। Y and Z are partners with capital of 25 लाख and 15,000 respectively on 1st April 2016. Y और Z पार्टनर है, उनकी कैपिटल दे रखी है। ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन इस कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट जा रहा है। Z इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 6,000 रुपये पर मंथ पर एनम, सॉरी। और Z को क्या जा रहा है? सैलरी जा रहा है 6,000 रुपये पर एनम, यानी कि सालाना जो सैलरी जा रही है वो कितनी जा रही है? 6,000 रुपये चाहिए। Together with a commission of 6% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission. अब इनको जो है कौन थे? जेड भाई साहब को कमीशन भी आएगा नेट प्रॉफिट पे 6%, लेकिन वो जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से क्या क्या डिडक्ट होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऊपर हम कैलकुलेट कर लेंगे। सैलरी डिडक्ट होना चाहिए। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि आफ्टर वाली भी कंडीशन लगेगी। The profit for the year ended 31st March 2017 before making any of the above mentioned adjustment amounted to 30,800, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 30,800 दे रखा है। देन प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स। सेकंड केस में क्या कहना है? व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग आप खुद बनाओगे, फिक्स मैं बनवा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज आपको निकालना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट। चलिए जी, बनाते हैं। तो ये रहे आपके स्ट्रक्चर्स। चलिए ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम क्या लिखते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है जी। आओ जी, आओ बुक में भी देखते जाओ। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 30,800। कितना दे रखा है जी? 30,800। तो नेट प्रॉफिट लिख दें हम, कितना लिख दें जी? 30,800 लिख देते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है, चार्ज कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है बंदे? वाई हैं और जेड है। 9% दिया तो 25,000 का 9% कितना होगा जी? तो 2,250। और सिमिलरली कितना कितना है? 15,000 का 9% निकालना है आपको। तो कितना हो जाएगा जी? 900, 5 9 45, 9 1 10, 1350। 0 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, 3 और 1, 3 2 5 और 1 6 3। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या देना है? जेड को सैलरी देना है। टू जेड्स सैलरी कितने हैं भाई? 6,000 रुपये पर एनम, यानी कि भाई 6,000 रुपये ही जाएगी। और इनको कमीशन भी जाएगा जेड को। चलिए जी, टू जेड्स कमीशन। चलिए भाई, जेड का कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे निकालना है भाई? नेट प्रॉफिट पे से, नेट प्रॉफिट कितना था? 30,800 था। उसमें से क्या डिडक्ट होना चाहिए? उसमें से बुक में देखते रहिए आपने, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कितना है? 3,600 है, वो डिडक्ट होना चाहिए। और क्या डिडक्ट होना चाहिए जी? सैलरी डिडक्ट होना चाहिए। सैलरी कितनी थी भाई? 6,000 थी, वो भी डिडक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आफ्टर वाली कंडीशन है, यानी कि 6/106। चलिए भाई कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना? तो माइनस करने के बाद आंसर आपको कितना आया? 21,200। अब 106 को कितने टाइम्स ऐसा आए कि आपको ये कट जाए? तो 106 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 6 12, 2 1 2, भाई ये 2 टाइम्स पे कट रहा है। तो 200 बचे, 6 2 12, 1200 मेरा क्या आ रहा है? जेड का कमीशन आ रहा है। तो मैं कितना लिख दूंगी भाई? 1200 लिख दूंगी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? कुछ भी नहीं बोला है, बस बात ख़त्म। अब हम क्या कर लेते हैं? टोटलिंग कर लेते हैं।
तो माइनस करने के बाद आंसर क्या आया है 20,000 रुपये। क्या करा हमने 30,800 टोटल आ रहा था, क्रेडिट साइड बढ़ी थी तो जाहिर सी बात है बैलेंसिंग फिगर का निकल गया ही डेबिट। तो 30,800 में से जब इन सबको ऐड करने के बाद हमने लेस करा तो हमारे पास आंसर कितना आया 20,000 रुपीज़। अब ये 20,000 रुपीज़ क्या है आपका डिविजिबल प्रॉफिट, आपको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए भाई कर देते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू वाइज करेंट अकाउंट और जेड्स करेंट अकाउंट। एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, आपकी फ्लक्चुएटिंग के केस में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, और फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में जो आपका प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ये होता है इसका मेन डिफरेंस। अब हमने देखा कि हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, यानी कि हम क्या सपोज कर लेंगे इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होगा, कितने बंदे हैं वाई और जेड, यानी कि 1:1, यानी कि आधा आधा बांट देंगे। तो 20,000 को आधा आधा बांटोगे तो कितना आ जाएगा 10,000 और 10,000। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं होगी। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। चलिए जी, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी हमारी आती है बैलेंसिंग फिगर। तो ओपनिंग मतलब सॉरी बैलेंसिंग फिगर कह रही है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 25,000 और 15,000, यानी कि जो कैपिटल लेकर आए वो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कितना 25,000 और 15,000। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये वाली चीज़ें ट्रांसफ़र करना है। क्या ये करना है क्या ना, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट वाला केस है, उसमें हम ये ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बल्कि हमें 4 चीज़ें चाहिए होती, ओपनिंग बैलेंस, दूसरी जो वो भी नहीं दे रखी, तो चौथी चीज़ क्या बची क्लोजिंग बैलेंस। अब हम क्लोजिंग कर लेंगे, तो क्लोजिंग में हम देखेंगे तो 25,000 15,000। ये अकाउंट थोड़ा बड़ा बन गया, आप छोटा बनाइए आ जाएगी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कितना 25,000 और 15,000। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमें बनाना है करंट अकाउंट, इसका भी हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का कहीं से कहीं तक भी नहीं दे रखा होता है। दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, समझ में आई ना बात, ठीक है जी। तो जब ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा है छोड़ देंगे, घबराएंगे नहीं कि भाई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो क्या करें, ना घबराने की बात नहीं है। बस आपको यही वाला P&L एप्रोप्रिएशन का डेबिट ट्रांसफ़र कर देना है, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ये बात हम बता चुके हैं आपको। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र हो जाएगा, कितना है भाई 2,250 है और 1,350 है। उसके बाद क्या है, जेड की सैलरी है, बाय जेड्स सैलरी है, कितनी है जी जेड की है, तो वाई में डैश बना देंगे, यानी कि निल 6,000 रुपये। फिर है जेड का कमीशन, क्या बात भाई जेड बड़े मालदार हो रहे हैं, सब चीज़ें यही लेके जा रहे हैं, ठीक है। कितना कमीशन है भाई 1,200। फिर एंड में क्या बचता है, मेन चीज़ दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट, यानी कि क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि कौन सा अकाउंट से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है, तो जिस अकाउंट से आएगा उसका ही नाम लिखेंगे। जो इक्वल आ रहा है कितना कितना 10,000 और 10,000। इधर की क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं होता है, ड्राइंग्स करी नहीं है इन्होंने, तो ये जगह क्या रहेगी आपकी खाली रहेगी। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग में बैलेंसिंग करती हूँ, बैलेंसिंग कर दी भाई, यही साइड बड़ी आएगी, यहीं पे तो है, तो यही क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी कि टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा जी 12,250 और 18,550। समझ में आई ना बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th का, ये मैंने फर्स्ट पार्ट करके दिखाया है, आप सेकंड पार्ट खुद करके देखना, कोई परेशानी आए तो मुझसे पूछना। और ये जो हमने जेड का कमीशन फाइंड आउट करा है, या बहुत ही ढंग से तरीके से आप वर्किंग नोट्स में दिखाओगे, काय में दिखाओगे जी वर्किंग नोट्स में दिखाओगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।